तो बच्चे हम लोग पिछला अध्याय में पढ़े जो है 4 पाठ में कि स्वास्थ्य के मूल जो शर्त हैं उसके बारे में पढ़े। अब जो है हम लोग जो है कुछ संक्रामक रोग और उसका नियंत्रण कैसे करेंगे इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो चलते हैं। मलेरिया जो है यह एक संक्रामक रोग है जो प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम के विभिन्न प्रजातियों है ना वाइवेक्स ओवेल फैल्सीपेरम एवं मलेरियाई द्वारा होने वाला रोग है। यह परजीवी जो है मनुष्य के यकृत एवं लाल रुधिर आरबीसी ये जो है आरबीसी को प्रभावित करता है। इसमें क्या होता है कि मादा एनोफिलीज मच्छर के आमाशय में विभाजित होकर ये वृद्धि करता है। जब संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छर किसी मनुष्य को जब काटती है तब उसकी लार के साथ अनेक परजीवी जो है मनुष्य के शरीर में चले जाते हैं और जब ये मनुष्य के शरीर में जाते हैं तो ये जो है आरबीसी को जो है ये उसको फाड़ देते हैं, यानी माने उसको फाड़ देते हैं, उसमें जो है उसको विभेद कर देते हैं। और जो है ये इसका जब ये परजीवी जब मनुष्य के शरीर में चले जाते हैं तब क्या होता है कि इसमें शरीर जो होता है मनुष्य का शरीर जो है कंपन के साथ साथ कुछ अंतराल पर तेज बुखार आना है ना, इसमें जो है तेज बुखार आता है। मलेरिया जब बुखार आता है तो तेज बुखार आता है और बहुत जो है ठंडक महसूस होता है, जिसके चलते बहुत लोग क्या करते हैं एक दो मतलब कि रजाई वगैरह को ओढ़ कर सोते हैं, फिर भी उनको लगता है कि कितना ठंडा लग रहा है। तो ये जो है हीमोजोइन मुक्त करता है और जो है हीमोजोइन मुक्त होने से इसकी जो ये हीमोजोइन क्या है एक विषैले पदार्थ के कारण मनुष्य को तेज बुखार होता है। हीमोजोइन जो पदार्थ है एक विषैला पदार्थ है, उसी के कारण जो है ये बुखार होता है। अत्यधिक संख्या में लाल रुधिर कणिकाओं के नष्ट होने के कारण जो है रोगी में रक्त की कमी हो जाती है एवं प्लीहा का आकार क्या हो जाता है बढ़ जाता है। ये मलेरिया में ये सब होता है, ठीक। और इसका नियंत्रण हम कैसे करेंगे? नियंत्रण इसका जो है मलेरिया पीड़ित व्यक्ति को कुनैन की गोली दिया जाता है। कुनैन की गोली देने से ये जो है नियंत्रण में आ जाता है। रोकथाम, इससे बचने के लिए आप रोकथाम क्या कर सकते हैं? तो इसको मच्छरों से आसानी जो है मच्छर है तो मच्छरों से बचने के लिए आप जो है मच्छरों से अपनी सुरक्षा के लिए क्या करेंगे? मच्छरों को नष्ट करेंगे या मच्छरदानी लगाकर सोएंगे, या बाहर आपके घर के आसपास में गड्ढे हैं उस गड्ढे में डीडीटी पाउडर या किरासन के तेल उसमें डालते हैं और नलियों में क्या करते हैं डीडीटी पाउडर को छिड़कते हैं, इससे उससे बचाव होता है। मच्छर जो है सभी लार्वे उसमें नष्ट हो जाते हैं। दूसरा जो संक्रामक रोग जो है डायरिया, दूसरा जो संक्रामक रोग क्या है? डायरिया। तो डायरिया में क्या होता है कि इसमें बार बार पतला पैखाना होता है। मनुष्य को क्या होता है बार बार पतला पैखाना होता है और गर्मी और बरसात में ये ज़्यादा होता है, जिससे क्या होता है कि शरीर का पूरा जो है खनिज लवण और जल की जो है कमी हो जाती है और बार बार प्यास लगता है। इसके रोगाणु आंत को क्या करते हैं? संक्रमित करते हैं। डायरिया के जो रोगाणु होते हैं जो आंत है उसको संक्रमित करके दूषित कर देते हैं, जिससे जो है ये मतलब कि आंतों में सूजन हो जाता है और जो है ये पेट में मड़ोर के साथ बार बार पतला दस्त होने लगता है। इसका रोकथाम है, इस रोग के संक्रमण से बचने के लिए व्यक्ति को स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना अनिवार्य है।
यानी जो है ताज़ा भोजन करना है ना, और जो है साफ सुथरा भोजन, स्वच्छ जल का यूज करना है। भोजन जो होना चाहिए स्वास्थ्यकर तरीके से पकना चाहिए, पके भोजन को ढक कर रखना चाहिए। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि रोकथाम कर सकते हैं। और जो है इस रोग से शरीर से जल और खनिज लवण की कमी होने की बहुत अधिक अगर संभावना होती है तो ORS का घोल आप लोग ले सकते हैं, है ना। इसको क्या है कि नमक चीनी का घोल आप लोग बना सकते हैं, जो है वही ORS का घोल काम करेगा। आपके शरीर के जो खनिज लवण और जो जल की कमी होती है उसको वो पूरा करेगा। इसके बाद हम देखते हैं तीसरा, टाइफाइड। टाइफाइड क्या होता है कि टाइफाइड सल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया के कारण होने वाला यह जो है संक्रामक रोग है। यह बैक्टीरिया सामान्यतः संक्रमित पेयजल, है ना, संक्रमित भोजन, दूध और बिना अच्छी तरह साफ किए कच्चे फल को खाने से ये जो है टाइफाइड होता है। ये जो है इसका बैक्टीरिया जब शरीर में प्रवेश करता है तो 10-12 दिनों के बाद जो है वो अपना लक्षण दिखाने लगता है। इसमें क्या होता है, तेज बुखार होता है, कमजोरी, सिर दर्द, पसीना आना, नाड़ी की गति धीमी होना प्रायः इस बीमारी के प्रमुख लक्षण हैं। इसका रोकथाम है, इस रोग को फैलने से रोकने के लिए सभी व्यक्तियों को स्वच्छता के महत्व का ज्ञान होना अनिवार्य होता है ना। व्यक्तिगत सफाई के साथ साथ रहने की जगह तथा पड़ोस को साफ रखकर मक्खियों को पनपने से रोका जाना चाहिए। आसपास में जो मक्खी पनप रही है ज़्यादा साफ सफाई नहीं रहने के कारण, तो उसको क्या करते हैं कि साफ सफाई करके वहाँ जो है फिनाइल वगैरह छिड़कर उससे वंचित करना है। मक्खियों को वहाँ पनपने से यानी उसको पैदा होने से रोकना है, उनकी संख्या बढ़ने से रोकना है। ये जो है आंत में अल्सर होने की संभावना को रोकने के लिए रोगी को हल्का तथा आसानी से पचने वाले भोजन देना चाहिए। जिस व्यक्ति को मान लीजिए टाइफाइड हुआ है, टाइफाइड होने के कारण आंत में अल्सर हो जाता है, फोड़ा बन जाता है, अल्सर मतलब फोड़ा बन जाता है, तो फोड़ा को मतलब फोड़ा हो जाता है तो उसको सुपाच्य भोजन देने की जरूरत पड़ती है। इसके बाद में चौथा जो रोग है क्षय रोग, टीबी, है ना। क्षय रोग टीबी एक प्रकार के बैक्टीरिया जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जिसका नाम क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जो है इसी के कारण जो है ये टीबी होता है। शरीर में ये पहुंचने के बाद बैक्टीरिया एक जहरीला पदार्थ ट्यूबरकुलिन, जब ये बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो होता है वो जब शरीर में पहुंचता है तो ट्यूबरकुलिन नामक जो है मुक्त करता है। ये जो है जहरीला पदार्थ ट्यूबरकुलिन नामक जो है ये शरीर में पैदा करता है। यह रोगाणु सामान्यतः फेफड़ों को प्रभावित करते हैं। फेफड़ा को ये जो है ट्यूबरकुलोसिस से नामक जो बैक्टीरिया है किसको प्रभावित करता है, फेफड़ा को। ये जो है रोग का समुचित इलाज न होने पर यह फेफड़ा के अतिरिक्त आहार नाल, मस्तिष्क तथा हड्डियों तक फैलकर उन्हें भी प्रभावित करता है। मनुष्य के शरीर में टीबी के बैक्टीरिया का उद्भवन अवधि कुछ सप्ताह से कई वर्षों तक होता है और जो है ये औसतन 100 व्यक्तियों में 10 व्यक्ति इस रोग से पीड़ित होते हैं। यानी 100 व्यक्ति में 10 व्यक्ति जरूर जो है क्षय रोगी मिलते हैं। लक्षण, इसका लक्षण क्या है, तो लक्षण इसका है सामान्यतः हल्का बुखार होना, लगातार खांसी आना, है ना, रोग के शीघ्र उपचार न होने पर भूख लगना सामान्य से कम हो जाता है। और इसका रोकथाम है, क्षय रोग को फैलने से रोकने के लिए सबसे पहले रोगी को परिवार के अन्य सदस्यों को क्या करना चाहिए कि विशेषकर बच्चों से, मतलब उस रोगी के जो आसपास या उसके घर के जो बच्चे हैं उनको उनके पास नहीं जाने देना चाहिए।
और जो है रोगी को यत्र तत्र यानी यहाँ वहाँ थूकने देने से मना करना चाहिए। और जो है भविष्य में रोग होने की संभावना से बचने के लिए बीसीजी का टीका लगवाना चाहिए। इसके बाद में हेपेटाइटिस हम देखते हैं। पांचवा, हेपेटाइटिस जो है, हेपेटाइटिस रोग में रोगी का यकृत बड़ा हो जाता है। हेपेटाइटिस रोग में क्या होता है, रोगी का यकृत जो होता है बड़ा हो जाता है। इस रोग का प्रधान लक्षण जॉन्डिस है, जिसमें त्वचा एवं आंख का सफेद भाग पीला हो जाता है। यानी जो आंख में सफेद भाग है वो क्या हो जाता है, पीला हो जाता है। पीलापन के कारण रक्त में अधिक मात्रा में बिलीरुबिन नामक पित्त कण का एकत्र होना जो है, उस पित्त का नाम है बिलीरुबिन नामक पित्त का जो कण का एकत्र होना, वही आंख में पीलापन का कारण है। वायरल हेपेटाइटिस वायरस के विभिन्न स्ट्रेन से होती है। हेपेटाइटिस का नाम वायरस के विभिन्न प्रकार के अनुसार दिया जाता है। इस तरह हेपेटाइटिस ए से हेपेटाइटिस जी तक का नामांकन हुआ है। और इसका लक्षण है, विभिन्न प्रकार के हेपेटाइटिस के लक्षण भिन्न भिन्न होते हैं। सिर दर्द, हल्का बुखार, जॉन्डिस यानी पीली त्वचा एवं गहरे रंग का मूत्र इस रोग के साधारण लक्षण है। इसको नियंत्रण करने के लिए, यकृत को आराम देने एवं स्वस्थ रखने के लिए उच्च कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन का अल्प मात्रा में सेवन करना चाहिए। हेपेटाइटिस में वसा युक्त, प्रोटीन युक्त एवं मिर्च मसाला युक्त भोजन का सर्वथा त्याग करना चाहिए। इसमें जो है हेपेटाइटिस होने में जब हो जाता है तो उस रोगी को क्या करना चाहिए, वसा युक्त, प्रोटीन युक्त एवं मिर्च मसाला युक्त भोजन नहीं देना चाहिए। रोगी को अधिक से अधिक आराम करना चाहिए। हेपेटाइटिस जिसको हो जाता है उसको अधिक से अधिक आराम करना चाहिए। और जो है इंटरफेरॉन की सुई रोग के नियंत्रण में सहायक है। रोकथाम, इसको कैसे रोका जा सकता है, दैनिक रहन सहन पर स्वच्छता रखनी चाहिए जिससे इस रोग का प्रादुर्भाव न होने पाए। और जो है रुधिर आधान के पहले रोगी को चढ़ाए जाने वाले रक्त की जांच करवा लेनी चाहिए। एक बार व्यवहृत सुई जो होता है वो दूसरे को नहीं देना चाहिए। इसके बाद में रेबीज, रैबिडो वायरस के कारण, रेबीज जो रोग होता है रैबिडो वायरस के कारण होने वाला एक घातक रोग है, जो तीव्र संक्रमण होने पर इसके कारण रोगी की मृत्यु हो जाती है। रेबीज के वायरस सामान्यतः कुत्ते के शरीर में वृद्धि एवं प्रजनन करते हैं। रेबीज जो है, रेबीज के वायरस जो होते हैं वो कुत्ते के शरीर में पलते हैं और वृद्धि करते हैं। इसलिए कुत्ते इस वायरस के संग्राहक कहलाते हैं, है ना। कुत्ते के अतिरिक्त बिल्ली, बंदर, गिद्दड़, चमगादड़ तथा गिलहरी जैसे ममेलिया वर्ग के जंतु भी इस वायरस के संग्राहक होते हैं। सियार वगैरह भी जो है, गिद्दड़ जिसको कहते हैं, और जो है गिलहरी, चमगादड़, ये जो है ममेलिया वर्ग के जंतु जो हैं रेबीज के रैबिडो वायरस के संग्राहक हैं। उनके ये जो है उन्हीं के शरीर पर ये जो है अपने वृद्धि करते हैं। इसमें क्या होता है, इसका लक्षण है जब सिर दर्द, हल्का बुखार तथा गर्दन में दर्द इस रोग के प्रारंभिक लक्षण है। रेबीज के प्रारंभिक रोग का लक्षण क्या है, सिर दर्द, हल्का बुखार तथा गर्दन में दर्द होता है और मुख से लार टपकता है। रेबीज रोग में जैसे कुत्तों को लार टपकता है मुख से, उस तरह जो है ये उस रोगी को क्या करता है, मुख से लार टपकना
क्रोधित होकर चीखना, चिल्लाना, चिड़चिड़ाहट तथा कभी कभी बिल्कुल सुस्त हो जाना इस रोग के मुख्य लक्षण है। ऐसे रोगी अन्य मनुष्यों को मारने या दांत काटने का भी प्रयास करते हैं। रेबीज से ग्रसित जो व्यक्ति है वो जो है दूसरे मनुष्यों को मारने या दांत काटने का चेष्टा करता है। चौथा लक्षण क्या है? गर्दन की पेशियों का नियंत्रण समाप्त हो जाती है। गर्दन जो है ये जिधर तिधर क्या होता है, लटक जाती है। सिर के भार के नीचे झुक जाता है तथा उसकी गति बाधित हो जाती है। फलस्वरूप रोगी को गले की पेशियों में संकुचन होना बंद हो जाता है, जिससे रोगी पानी पीने में असमर्थ हो जाता है तथा प्रायः जल को देखते ही डरने लगता है। यानी रेबीज से ग्रसित व्यक्ति जो है पानी जब देखेगा तो उससे पानी से उसको क्या लगेगा? डर लगता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं एड्स। एड्स का पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम इसका एड्स का पूरा नाम है। यह ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, यह जो है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस के संक्रमण से होने वाला रोग है एड्स। यह शरीर की प्राकृतिक प्रतिरक्षण व्यवस्था को नष्ट कर देता है। इसके कारण शरीर की रोग निरोधक क्षमता क्षीण हो जाता है। यानी एड्स से जो हम लोगों के शरीर में रोग निरोधक क्षमता है उसका ये जो है एड्स क्या करता है? समाप्त करता है, जिसके कारण रोगी आसानी से अनेक रोगों के कारण संक्रमण का शिकार हो जाता है। इस तरह से वो रोगी जो है कई रोगों का शिकार हो जाता है। उसमें कई रोग हो जाते हैं। एड्स के रोगी में जब उसको एड्स होता है तो वो कई रोगों का शिकार होता है, क्योंकि उसका रोग निरोधक जो क्षमता उसके शरीर में था वो समाप्त हो जाता है। इसका लक्षण है फूली हुई लसिका ग्रंथि, शरीर का भार दिन प्रतिदिन कम होते जाना, बिल्कुल दुबला होते जाना, उसका वेटिंग कम होते जाना, वेट वजन है ना, अधिक दिनों तक लगातार पेट खराब रहना, बीच बीच में बीमार होना, त्वचा पर जहां तहां घाव का होना और जो है बार बार थकावट महसूस करना, बोलचाल में कष्ट का अनुभव करना, स्मरण शक्ति का कम हो जाना। एड्स ग्रसित व्यक्ति का जो स्मरण शक्ति जो है कमजोर हो जाता है। ये जो है प्रसारण, इसको रोग प्रसारण जो है ये प्रसारण मुख्यतः संभोग द्वारा एड्स का संक्रमण, यह रोग अनैतिक यौन संबंधों के कारण ज्यादातर होता है ना। और जब कोई व्यक्ति एड्स के शिकार व्यक्ति के साथ यौन संबंध स्थापित करता है तब वो जो है वह मनुष्य भी एड्स का शिकार हो जाता है। इसके बाद दूसरा क्या है, इसको फैलने का मतलब कि प्रसारण फैलने का, रुधिर आधान द्वारा एड्स का संक्रमण। मान लीजिए एड्स व्यक्ति का ब्लड आप जो है दूसरे व्यक्ति को दे रहे हैं तो वो व्यक्ति तो उसका जो ब्लड है वो जो है एड्स से ग्रसित है, वो जिस व्यक्ति को देगा वो भी व्यक्ति जो है एड्स से ग्रसित हो जाएगा। तो जो है रुधिर आधान द्वारा एड्स का संक्रमण होता है। जब HIV से संक्रमित रक्त को किसी रोगी को चढ़ाया जाता है तो जिस रोगी को चढ़ाया जाता है वह रोगी भी जो है एड्स से संक्रमित हो जाता है। तब वह दूसरी रोगी भी एड्स का शिकार हो सकता है। इस प्रक्रिया में HIV मनुष्य के रुधिर परिसंचरण में सीधे प्रवेश कर रोग उत्पन्न कर देते हैं। इसके बाद नियंत्रण इसको कैसे किया जा सकता है? एड्स से बचने का सबसे सरल उपाय है अपने आप को अनैतिक यौन संबंधों से बिल्कुल दूर रखना।
दूसरा, जब भी इंजेक्शन लगवाएं केवल डिस्पोजल अर्थात एक बार व्यवहार में लाने के बाद नष्ट कर दिए जाने वाली सुई का ही प्रयोग करें। अगर आप हॉस्पिटल वगैरह में जाते हैं तो सुई जो है बिल्कुल डिस्पोजल सिरिंज जो होता है, लिखो फेंको कलम के जैसा, एक बार दे दिया गया उसको तोड़कर फेंकिए, इस तरह का सिरिंज इस्तेमाल करना चाहिए। ये नहीं कि एक सिरिंज जो दिया गया है दूसरे व्यक्ति को, उस सिरिंज को जो है आप में डॉक्टर दे दिया, तो मान लीजिए वो व्यक्ति अगर कहीं एड्स से ग्रसित है या कोई अन्य गंभीर बीमारियों से ग्रसित तो ब्लड में जाता है, तो आपके ब्लड आपको दिया जाएगा, तो आपके जो है ब्लड में उसका जो रोग का बैक्टीरिया होगा प्रवेश कर जाएगा। इसलिए जो है डिस्पोजल पेन का मतलब कि प्रयोग करना चाहिए। रुधिर आधान के पहले दाता के रुधिर का एड्स के लिए परीक्षण होना आवश्यक है और HIV से मुक्त रुधिर का ही आधान रोगी के शरीर में होना चाहिए। दूसरे व्यक्तियों के दैनिक व्यवहार में आने वाले सेविंग यानी सेफ्टी रेजर के बहुत लोग जो है एक सेफ्टी रेजर को कई लोगों को दे देते हैं, चाहे कई लोगों का लेकर बनाते हैं, दाढ़ी सेविंग जो करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरे व्यक्तियों के दैनिक व्यवहार में आने वाले सेविंग रेजर या ब्लेड का व्यवहार कदापि न करें। प्रचार प्रसार या स्वास्थ्य शिक्षा से इस रोग से बचने के उपायों पर पूर्ण ध्यान देना चाहिए। यानी आप लोगों को किसी से अनैतिक संबंध नहीं रखना है। इसके बाद में पोलियो जो है पोलियो नामक रोग जो है पोलियो वायरस के कारण होता है। पोलियो वायरस संक्रमित भोजन, दूध तथा पेयजल के माध्यम से आहार नाल को संक्रमित करता है। आहार नाल में पहुंचने के बाद यह वायरस आंत की दीवारों में पहुंचता है। आंत की कोशिकाओं में ही इसकी संख्या में वृद्धि होती है और जो है ये जो है रक्त कोशिकाओं में प्रवेश कर जाता है और रक्त संचार के द्वारा यह वायरस अंत में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में पहुंच जाता है। यह तंत्रिका तंत्र की ऐसी कोशिकाओं को जो शरीर के पेशियों की क्रिया को नियंत्रित करते हैं नष्ट कर देता है। इससे पेशियों का नियंत्रण समाप्त होने लगता है। तथा वे सुचारू रूप से कार्य करना बंद कर देते हैं। यह रोग बच्चों में अत्यंत प्रभावी होता है, विशेषकर 6 महीने से 3 वर्ष तक की उम्र के शिशुओं को इस रोग से संक्रमित होने की संभावना अधिक होती है। पोलियो रोग का इसका लक्षण है पैखाना। इस रोग के प्रारंभिक लक्षण बुखार, उल्टी, पतला पैखाना, सिर और बदन में दर्द तथा गले में पेशियों का सख्त होना। इसका रोकथाम है जो है पोलियो के विरुद्ध देश में चलाए जा रहे अभियान पल्स पोलियो के कार्यक्रमों में सभी को सहयोग करना। टीका लगवाकर जो है पोलियो से बचा जा सकता है। तो बच्चे हम लोग जो है कुछ संक्रामक रोग और उसका नियंत्रण के बारे में पढ़े। मलेरिया, डायरिया, टाइफाइड, क्षय रोग, टीबी, हेपेटाइटिस, रेबीज, एड्स, पोलियो। तो ये रोग जो हैं क्या हैं? ये सब संक्रामक रोग हैं, है ना, एक दूसरे को फैलने वाले रोग हैं। तो इससे बचने के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए कि सावधानियां रखनी है। क्या सावधानियां रखनी है? मान लीजिए एड्स है तो एड्स से बचने के लिए हम लोगों को अनैतिक संबंध को नहीं रखना है ना। दूसरे का ब्लड जो है चढ़ाने से पहले उसको जांच करवा लेना ही जरूरी है। इसके बाद ही उसको रक्तदान कराना चाहिए, है ना। रेबीज जो है एक कुत्ते के काटने से होने वाला बीमारी है, जो है पागल कुत्ता सियार जब काटता है तो रेबीज नामक बीमारी होती है ना। हेपेटाइटिस जो है ये जो है दूषित खान पान के सेवन करने से होता है। और क्षय रोग जो टीबी है ये जो है
ज़्यादातर जो है ये नशा जैसे है, खैनी बीड़ी गुटखा वगैरह ये जो है खाने वाले को ज़्यादातर ये जो है टीबी का बीमारी होता है, या धुआं जिसको ज़्यादा लगता है उस धुआं से भी ये जो है रोग फैलता है। तो इस पाठ में हम लोगों ने मलेरिया, डायरिया, टाइफाइड, क्षय रोग, टीबी, हेपेटाइटिस, रेबीज, एड्स, पोलियो के बारे में हम लोगों ने सीखा। तो बच्चे इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है? तो ठीक है, अब हम लोग जो है इसके बाद जो है अगले चैप्टर में अगला पाठ पढ़ें।